यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी 4, यानी C5H11OH के प्राइमरी एल्कोहल्स जो होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। ये किस तरह से होंगे आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें जिनके आइसोमर्स चेक करना है प्राइमरी एल्कोहल्स के, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? वो क्या है? C5H11 और OH है, यानी एल्कोहल है, और C5 है यानी पेंटेन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्राइमरी एल्कोहल होते क्या हैं, हम उसकी पहचान कैसे करें, तभी हम जो है उसके प्राइमरी एल्कोहल्स के कितने आइसोमर्स बनेंगे वो हम बता पाएंगे, है ना, समावयवी। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, उससे जुड़ा कार्बन उसके दूसरी तरफ से जितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा होता है ना, वो उसकी उतनी डिग्री जो वाला कार्बन कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन दूसरी तरफ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है, यानी ये कहलाता है प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, तो हमें सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल्स के ही आइसोमर्स बताना है। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एल्कोहल का दे रखा है इसके जो है हम जानते हैं आंसर हमारा 4 है, तो ये हम बताएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल्स इसके कितने बनेंगे हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो सिंपल वाला स्ट्रेट चेन वाला जो एल्कोहल होता है ना, सीधी श्रृंखला वाला, वो बना लेंगे। तो उसमें कितने होंगे? स्ट्रेट चेन वाले हम जानते हैं 5 कार्बन से, 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है? हमारा एल्कोहलिक ग्रुप। अब हम इसके जो है वैलेंसी कंप्लीट कर दें, CH3 CH2 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 और CH2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो हमारे 5 कार्बन हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप पास पड़े वहीं से हम नंबरिंग करते हैं, तो ये कार्बन को फर्स्ट कार्बन। तो यहाँ पर 5 कार्बन हैं और कितने? 11 हाइड्रोजन है, और हमारा एल्कोहलिक ग्रुप है। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेसिस पर हमने जो है ये इसको स्ट्रेट चेन वाले एल्कोहल को बनाया। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है OH, और इससे जुड़ा जो कार्बन है डायरेक्ट जुड़ा है ये दूसरी तरफ हमने बताया था जितने नंबर ऑफ कार्बन यानी 1 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा होगा तो ये क्या होगा? प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कार्बन किससे? सिर्फ 1 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्कोहल। तो एक आइसोमर तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, किसका? हमारा C5H11OH का। अब दूसरा प्राइमरी एल्कोहल हम चेक करें। दूसरा प्राइमरी एल्कोहल ये हो सकता है कि हम इस CH2 को उठा के यहाँ जोड़ दें, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जो है यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ का इसमें यहाँ से कम करके यहाँ पर लगा दें, तो ये हो जाएगा CH3। तो क्या हो जाएगा सेकंड वाले प्राइमरी एल्कोहल में? CH3। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, यहाँ आ गया ये CH3, और बाकी CH2 और OH ऐसा कैसा ही। यहाँ पर भी हम चेक करें, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट सिंगल कार्बन से, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। तो हमारा ये क्या हो गया? दूसरा एग्जाम्पल हो गया, है ना, जो है C5H11OH का आइसोमर का, प्राइमरी एल्कोहल का। अब हमारा जो है नेक्स्ट आइसोमर हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आइसोमर में हम क्या करेंगे? ये जो CH3 ग्रुप है, ठीक है ना, अभी ये कौन से कार्बन पे लगा है? फंक्शनल ग्रुप के पास से हम नंबरिंग करते हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप के पास से 1 2 3 4, यानी 3 पे क्या जुड़ा था अभी? मेथिल, है ना, 3 मेथिल, और ये 4 कार्बन है यानी ब्यूटेनॉल।
ठीक है, ऊपर वाला क्या हो गया, पेंटेनॉल हो गया। तो यहाँ पर 3 पे जो मेथिल है इसको हम यहाँ से हटा के अब कहाँ पे रख देंगे, सेकंड पोजीशन पे। तो हमें एक आइसोमर प्राइमरी अल्कोहल का और मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे कार्बन कम करके ये हमारा CH3 CH2 और OH। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चेक करें प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं, क्योंकि हमें प्राइमरी अल्कोहल के ही आइसोमर्स बनाना है। ठीक है, सेकेंडरी या टर्शरी के नहीं। तो यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप, इससे डायरेक्ट जुड़ा कार्बन, दूसरी तरफ एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो हमारा यह तीसरा आइसोमर हो गया प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, अब हमारा फोर्थ जो प्राइमरी अल्कोहल होगा उसका जो आइसोमर होगा, तो हम क्या करेंगे, अब इस CH2 को यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख देंगे और इनके हाइड्रोजन की वैलेंसीज को सेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ आइसोमर CH3, ठीक है ना, C। अब यहाँ का एच जो है इस CH2 के पास आकर यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी, ये CH3 कर दिया इसको। नीचे हमारा CH3 है ही, CH2 और OH। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, दूसरी तरफ किससे, एक ही नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। इससे ज़्यादा जो है अब प्राइमरी अल्कोहल के आइसोमर्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन 1 2 3 4, तो 2 पे क्या हो गया, मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन है और ऑल। और ये फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पास वाला 1, ये 2 और 3, यानी 2 पे 2 मेथिल है, 2 डाईमेथिल और 3 कार्बन है, प्रोपेन ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 4, यानी प्राइमरी अल्कोहल्स के C5H11OH के 4 आइसोमर्स होंगे। ठीक है ना, ये आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।